नमस्कार भाइयों, मैं संजीव राय। आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, पढ़ना या ना पढ़ना आपकी मर्जी, मतलब आप लोग की मर्जी पे डिपेंड है कि आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की, ठीक है। आज आप लोग नाउन देखें, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, ठीक। और नाउन किसको बोलते हैं भाई? तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मतलब दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो क्या है? नाउन है। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो क्या है? नाउन है, ठीक है। इसीलिए मैंने डिफिनेशन दिया, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। अब नेमिंग वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है भाई? नेमिंग वर्ड्स में आपका आ जाएगा पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग, स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, क्वालिटी मतलब गुण, क्वालिटी का मतलब गुण, एनीथिंग एल्स मतलब इन सभी के अलावे पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी, इन सब के अलावे जो कुछ भी बच जाएगा केकरा में आ जाएगा भाई? एनीथिंग एल्स में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पर्सन में देख लेते हैं कि पर्सन नेम में क्या क्या आ जाएगा। तो पर्सन का नाम में क्या क्या हो जाता है बाबू? राम, रहीम, सोहन, रोहन, सीता, गीता, आलिया। अब इसी में तुम बहुत सारी बॉलीवुड वाली है, उन सबको डाल सकते हो। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, जो कुछ भी है सब लोग, मतलब बहुत सारा नाम है, ठीक है। अब एनिमल्स के नाम में क्या क्या आएगा बाबू? काऊ, डियर, डॉग, कैट, बहुत सारे एनिमल्स हैं। हम लोग छोटे थे तो क्या क्या पढ़ते थे? पेट एनिमल, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्या? तो जंगली जानवर के नाम, ठीक है। तो सब कुछ इसी में आ जाएगा। टोटल एनिमल का नाम किस में आ जाएगा? एनिमल्स में आ जाएगा, ठीक है, एनिमल्स में। और ये जो कुछ भी है एनिमल्स का, जितना भी एनिमल्स है उन सब का नामवा का है? तो संज्ञा है, समझे। चलिए अब प्लेस में आ जाते हैं। प्लेस, अब प्लेस में क्या क्या आ जाएगा बाबू? प्लेस का मतलब होता है स्थान, मतलब स्थान का नाम, जो भी स्थान का नाम होगा वो नाउन होगा, ठीक है। प्लेस में पटना, दिल्ली, आरा, यूपी लिख दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ये सब का है? प्लेस के ना नाम है, प्लेस का नाम नहीं है, राज का नाम है। तो ये भी जहाँ भी राज्य है, ये जहाँ भी है, वो उस स्थान को बोला जाएगा ना। ये पूरा एरिया मान लो बिहार का है तो ये बिहार बोला जाएगा। उसी में बिहार में बहुत सारा प्लेस हो जाएगा, पटना, दरभंगा, भोजपुर, ठीक है। ये सब कुछ प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। अब थिंग में आ जाते हैं। थिंग मतलब होता है वस्तु, वस्तु का नाम क्या है? नाउन है। तो वस्तु में डॉल आ जाएगा, बैट आ जाएगा, बॉल आ जाएगा, मैट आ जाएगा, गन आ जाएगा, इटीसी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब स्टेट में देख लेते हैं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था में आपका बाबू आ सकता है वाटर, आइस आ जाएगा, गैस आ जाएगा, ठीक है, और भी आ जाएंगे, ठीक। अब क्वालिटी में देखते हैं। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। किसी व्यक्ति में जो गुण होता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, ठीक है। वो गुणवा जो होगा ना, जो गुणवा का नाम है, मतलब क्वालिटी का जो नेम है वो क्या है? नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिटी में क्या क्या? ब्यूटी आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगा, और बहुत सारे कुछ इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एनीथिंग एल्स में, अब इन सब के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा उसमें लिख देना। अब बहुत कुछ बच गया होगा, है बचा होगा, मान लो बर्ड का नेम बच गया होगा, तो इसमें बर्ड का नेम लिख सकते हो। पिकॉक, पीकॉक, पैरोट, और बहुत कुछ आ जाएगा। जो कुछ भी बच जाए सब इसी में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम आगे की क्लास में, आगे की क्लास क्या, अभी ही बस ये आप लोग नोट कीजिएगा, और बस आप लोग ये नोट कीजिएगा, और मैं आप लोगों को आगे में क्या बताऊंगा? वर्क ऑफ नाउन, वर्क ऑफ नाउन बता दूंगा, वर्क ऑफ नाउन बता दूंगा, और या यूजेज ऑफ नाउन बता दूंगा। मतलब नाउन का वर्क क्या है,
मतलब नाउन का क्या काम है या नाउन का क्या यूज है, इसको बताऊंगा। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है भाइयों, नाउन तो आप लोगों ने देख लिया, नाउन क्या है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नाउन का काम क्या है, नाउन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। बता ही थे आप लोग को, वर्क ऑफ नाउन या यूज ऑफ नाउन। नाउन का काम क्या है, नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यह सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे आएगा भाई। अकबर वाज ग्रेट, तो यहाँ अकबर का है बबुआ, इस सब्जेक्ट न है, अकबर वाज ग्रेट। और देख सकता है तुम, राम ईट्स अ मैंगो, है यहाँ पे देखो, है क्या है, सब्जेक्ट है ना, है राम, कोई दिक्कत। चलो, नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यह वर्ब के बाद आकर वर्ब से प्रभावित हो सकता है। तो भाई वर्ब के बाद आकर वर्ब से प्रभावित कौन होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो देखो राम ने तो मारा, ठीक है, तो इसमें प्रभावित कौन हो रहा है, रावण हो रहा है। मतलब किल्ड से, मारने से प्रभावित कौन हो रहा है, रावण हो रहा है। चलो अब देखते हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा भाई। यह कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो यह कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ही इज अ स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में आकर उसको पूरा करना। अब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट को हटा दो, चलो देखो स्टूडेंट को ढक दो, ही इज अ, ये क्या, ये सेंटेंस जो है ही इज अ, ये पूरा है नहीं है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन आया, स्टूडेंट आया। तो ये स्टूडेंट क्या है बाबू, स्टूडेंट तो नाउन ना है, तो मतलब नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। अब चलो देखते हैं, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब हुआ नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आ जाएगा, ठीक है। नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है। सब बारी बारी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई डिपेंड ऑन गॉड, ये ऑन क्या है बाबू, ये ऑन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आया क्या आया बाबू, गॉड। गॉड क्या है, गॉड, गॉड क्या है, नाउन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आया ना, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आ सकता है। अब देखो, यह प्रीपोजिशन के ठीक पहले भी आ सकता है, तो देखो द डूर ऑफ द रूम, ये क्या है बेटा, ये क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। और इसके पहले जो आया डूर, रूम का दरवाजा, जो दरवाजावा आया डूर, ये क्या है, नाउन है। अब देखो चलो, एपोस्ट्रोफिस के बाद नाउन का यूज होता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं वर्क ऑफ नाउन या नाउन का यूज, ठीक है। एपोस्ट्रोफिस के बाद नाउन का यूज होता है। टीचर्स रूम, टीचर लिख दिए, एपोस्ट्रोफ एस लिख दिए, और ये क्या लिख दिए, रूम। एपोस्ट्रोफ एस के बाद नाउन का यूज हो गया, ठीक है। अब हम, अभी आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को अगला दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, 6 तो देख लिए हम लोग वर्क ऑफ नाउन में, 6 वो तो देख लिए। अब अगला देख लेते हैं। एपोस्ट्रोफिस के पहले भी नाउन का प्रयोग होता है। अभी हमने क्या देखा, एपोस्ट्रोफिस के बाद नाउन का यूज होता है, देखा ना मैंने। चलो अब देखेंगे, एपोस्ट्रोफिस के बाद पहले भी नाउन का प्रयोग होता है। बाद वाला तो देख लिया, पहले वाला देख लो भाई। एपोस्ट्रोफिस है, इसके पहले ये सीता जो है, ये नाउन है कि नहीं है, बता, है। तो एपोस्ट्रोफिस के पहले क्या हुआ, नाउन का यूज हुआ। यहां तक कि पिछला एग्जांपल क्या देखे थे भाई, द डोर ऑफ रूम,
यहाँ पे क्या लिखा था, एपोस्ट्रॉफ एस के, सॉरी ये नहीं देखा था ना, एपोस्ट्रॉफ देखना है ना, एपोस्ट्रॉफ एस के पहले क्या, एपोस्ट्रॉफ एस के पहले नाउन का यूज होता है, ठीक। एपोस्ट्रॉफ एस के बाद भी तो नाउन का यूज होता है, देखो कैसे है, क्या है, एपोस्ट्रॉफ एस इसके बाद राम, कोई दिक्कत। एपोस्ट्रॉफ एस के पहले भी नाउन का यूज होता है और एपोस्ट्रॉफ एस के बाद भी नाउन का यूज होता है, कोई दिक्कत। एपोस्ट्रॉफ एस जैसे हो गया सीताज राम, मतलब सीता के राम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं, आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द नाउन होगा। जो आर्टिकल है, आर्टिकल किसको बोलते हैं, ए एन डी को आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द जो है क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है बाबू। आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। तो देख लो, ए आर्टिकल है, इसके बाद आने वाला शब्द क्या है, बुक, बुक क्या है, नाउन है। अब देख लेते हैं, एन क्या है, आर्टिकल है, एन के बाद आने वाला शब्द क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, ये क्या है, नाउन है। अब देख लेते हैं, दी, दी भी आर्टिकल है और इसके बाद आने वाला शब्द क्या है, गर्ल, गर्ल क्या है बाबू, नाउन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगला देखें, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, मतलब एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द जो है क्या है, नाउन है। जैसे एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द क्या है, नाउन है, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, अ गुड गर्ल, क्या, अ गुड गर्ल। अब देखो, ये आर्टिकल, गुड क्या है बबुआ, ये गुड है आपका एडजेक्टिव, ये गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, और ये गर्ल क्या है, नाउन, ठीक है। अब चलो देखते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत। एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, आप लोगों ने तो अच्छा से देख लिया। अब देख लेते हैं, नो प्लस नाउन, मतलब नो के बाद नाउन का यूज होता है। जैसे देखते हैं, आई हैव नो फ्रेंड, है नो, है नो, इसके बाद क्या यूज हुआ, फ्रेंड, फ्रेंड। तो नो के बाद आने वाला शब्द क्या है बबुआ, तो नाउन है, आता नहीं और दिखा दे का, ठीक है। अब देखो, सब कुछ तो समझ लिया तुमने। सब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन होता है, प्रीपोजिशन के पहले नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन होता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ एस के पहले नाउन होता है, एपोस्ट्रॉफ एस के बाद नाउन होता है। ये सब कुछ तो आपने देखा, मैंने सब कुछ आपको बताया। एपोस्ट्रॉफ एस के पहले दिखाइए दिए, आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ठीक है। और नो के बाद नाउन आएगा, कोई प्रकार की दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बाबू हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन को हम आप लोगों को अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा, और नियम के साथ, कोई दिक्कत, सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। आप लोग अच्छा से रहिए, बिंदास रहिए, जिंदाबाद रहिए। यार ये छूट गया, हमसे बोल तो रहा था मैं ठीक, लेकिन लिख क्या दिया, UN लिखा था, ये क्या हो जाएगा बाबू, AN होता है, एन, ठीक है। मैंने सब कुछ सही बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। बाय।